S.C. Verma, light wave का numerical 15. In a Young's double slit experiment using monochromatic light, the fringe pattern shifts by a certain distance on the screen when a mica sheet of refractive index 1.6 and thickness 1.964 micron, 1 micron मतलब दिया हुआ है कि 10⁻⁻6 meter is introduced in the path of one of the interfering waves. The mica sheet is then removed and the distance between the screen and the slit is doubled. It is found that distance between the successive maxima now is the same as the observed fringe shift. Upon the introduction of the mica sheet, calculate the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. तो अब इस 15 न्यूमेरिकल में इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में ये जो दो स्लिट होगी तो एक स्लिट के सामने यहाँ पे एक माइका शीट इंट्रोड्यूस की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और थिकनेस होगी 1.964 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट लैम्बडा। और क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि अगर अब स्टार्टिंग में ये फेज में होगा, एक ही लाइट है तो यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमा यहाँ पे होगा। लेकिन माइका शिफ्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसके कारण उसी साइड में ये फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, जो हमने न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल में देखा है कि किस तरह से शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब सपोज यहाँ पे आ गया। अब ये कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होगी ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में 14 न्यूमेरिकल में देखा था। अब उसी तरह से लेकिन इस एक फ्रिंज की विड्थ भी अगर हमें पता है, मतलब फ्रिंज विड्थ पता है, तो फ्रिंज विड्थ इनटू नंबर ऑफ फ्रिंजेस से हमें पता चलेगा कि ये कितना शिफ्ट हुआ है। इसे बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। मतलब फ्रिंज शिफ्ट हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से कि फ्रिंज शिफ्ट हम फाइंड करेंगे एक फ्रिंज की कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पे शिफ्ट हो गए और एक फ्रिंज की विड्थ, मतलब ये फ्रिंज विड्थ। तो ये फ्रिंज शिफ्ट हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि जो फ्रिंज शिफ्ट होगी अब इसे निकाल देंगे, इसे निकाल दिया तो ये ब्राइट स्पॉट फिर से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब चेंज क्या किया है सेकेंड पैटर्न में कि ये जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस बढ़ाया है और वो कितना किया है, जितना पहले था उससे अब ये डिस्टेंस डबल हो गया। तो भी अब वो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा। अब चेंज होके क्या बन रहा है कि दो फ्रिंज मैक्सिमा जो होगा, मतलब उसके साथ दो मिनिमा भी, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा व्हेन डी इज डबल्ड वो उतना ही आ रहा है, इसकी वैल्यू उतनी आ रही है जितनी की ये फ्रिंज शिफ्ट है, जितनी की ये फ्रिंज शिफ्ट है। तो हमें ये दो एक गिवन है तो वहां से हमें लैम्बडा फाइंड करना है। तो फ्रिंज शिफ्ट फाइंड करेंगे और दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस सेकेंड केस में, मतलब फ्रिंज विड्थ इन सेकेंड केस ये भी फाइंड करेंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। तो पहले फ्रिंज शिफ्ट। अब फ्रिंज शिफ्ट में एन हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा कैसे फाइंड करना है, उसे याद ही रखना है। लेकिन नहीं पता है तो पार्ट डिफरेंस देखा था हमने कि टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ब्राइट स्पॉट के लिए देख रहे थे एन लैम्बडा, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू ये लैम्बडा यहाँ पे आया तो एन, इस तरह से एन हमने फाइंड किया था। तो एन की वैल्यू टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और बीटा फ्रिंज विड्थ, इसके लिए तो पता है हमें कि ये होता है फ्रिंज विड्थ होती है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये इक्वेशन 1। इसी तरह से सेकेंड केस के लिए हमें सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस मतलब फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है, फ्रिंज विड्थ। और ये फ्रिंज विड्थ मतलब ये बीटा कितना आ जाएगा, तो लैम्बडा और डी मतलब ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, अब वो डबल किया है मतलब 2d डिवाइड बाय स्लिट के बीच का डिस्टेंस। और वो दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों को इक्वेट करना है। तो फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन हमें मिलेगा ये इक्वेशन इज इक्वल टू ए इक्वेशन, मतलब टी म्यू माइनस 1 लैम्बडा इंटू ए लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू ए लैम्बडा 2d डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये गया यहाँ पे इस लैम्बडा को कैंसिल करते हैं तो ये लैम्बडा फाइंड करना है तो 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये टी
म्यू माइनस 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगी वेवलेंथ। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करके टी दिया हुआ है हमें 1.964 माइक्रोन, तो ये वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 1.964 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर, म्यू 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.29 ज़ा 18, 1 2 8 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू यहाँ पे आएगा 0.6। वेवलेंथ यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, ये 1 और 6 8 ज़ा 48, 49 4 6 9 ज़ा 54 और ये 58 और ये 3 और ये 4 डेसिमल मतलब 10⁻⁴ और ये 10⁻�6 मतलब 10⁻⁻10। इसे एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये आएगा 589.2 इंटू 10⁻⁹ मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ